जय हिंद दोस्तों आज मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। ये चैप्टर डोमेस्टिक एप्लीकेंस यानी घरेलू उपकरण में ये क्वेश्चन 12 नंबर से एनसीबीटी और एलईपी और जितने भी बिहार बिजली विभाग जो अभी हाल में अप्लाई किया गया है उस जितने भी बच्चे अप्लाई किए हैं इन सब के लिए इसमें एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और ऑल एग्ज़ाम से रिलेटिव भी इसमें का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीबीटी 1 और 2 दोनों में पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा सीबीटी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इसके पहले भी ऐसा एग्ज़ाम कुछ पूछा गया था जिसमें से मैंने 6 गो क्वेश्चन को नोट किया है और ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और सीबीटी एग्ज़ाम में आपको बता रहे हैं दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को टच करना है और किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप करना नहीं है और छोड़ना नहीं है। जो भी समझ में अपने तरफ से पूरा अपना जी जान लगा कर इसको एग्ज़ाम को देना है। और जितने भी मैंने दोस्तों लिखवाया है उसको आप लोगों को याद कर लेना है, इससे आप ही लोग को फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में बहुत ही आपको सहूलियत और किसी भी समस्या का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो भी इसमें 4 गो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, अगर आप लोगों को इसमें आंसर आपको लोगों को याद है तो अपना इस कमेंट में आप लोग आंसर अपना दे सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट कमेंट में आंसर दे रहे हैं उस चीज़ को कमेंट को मैं देखता हूं और उसका कोशिश करूंगा कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से रिप्लाई करूं। और किसी भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट में आकर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जब हम लोग जानते हैं कि ठंड का समय आता है तो हम लोग जो हीटर का उपयोग करते हैं, तो जो हीटिंग का तत्व होता है उसको उपयोग करने के लिए सबसे पहले किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो उसमें दोस्तों 4 गो ऑप्शन दिया गया है। आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। पहला है चांदी, दूसरा है तांबा, तीसरा है नाइक्रोम और चौथा है एल्युमिनियम। आप लोग कमेंट में आंसर अपना दे सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें नाइक्रोम है। इसमें नाइक्रोम का तार आता है। जैसे दोस्तों हम लोग ठंड में जिस समय हीटर का हम लोग उपयोग करते हैं तो वो जो एलिमेंट लगा हुआ रहता है वो नाइक्रोम का बना हुआ रहता है, जिससे हम लोग क्या करता है हीटिंग का काम करते हैं। और ठंड में हम लोग क्या करते हैं उसको धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं उसको हीटिंग में क्या करते हैं तापते हैं। तो जो हीटिंग का जो टेम्परेचर देता है वो नाइक्रोम का तार का बना होता है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये आयरन है और आयरन का जो नीचे देख रहे हैं ये स्लॉट लगा हुआ है। जब हम लोग घर में आयरन का उपयोग करते हैं तो इसमें स्लॉट एक नीचे का जो हम लोग आयरन का जो स्लॉट हुआ लगा रहता है, इसका पूछ रहा है कि इसका कौन सा स्लॉट है, इस स्लॉट का नाम बताना है। तो दोस्तों इसमें कमेंट में दिया गया है 4 गो ऑप्शन है, आप लोग अपना कमेंट में आंसर दे सकते हैं। पहला है सॉल्ट प्लेट, दूसरा का है दबाव प्लेट, तीसरा का है अवरक कुचालक और दूसरा है एम्बेस्टक सीट। तो इसमें दोस्तों अपना कमेंट में दे सकते हैं आंसर कौन सा होगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये विद्युत इस्त्री के भाग का क्या नाम है, तो इसका नाम है सॉल्ट प्लेट। ये जो हम लोग घर में जो कपड़ा आयरन करते हैं तो उसमें क्या होता है सॉल्ट प्लेट का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है कि माइक्रोवेव ओवन में हीटर मोटर माइक्रोवेव ओवन में सिस्टर मोटर का कार्य क्या है। तो इसका जो माइक्रोवेव में स्टिस्टर मोटर जो है इसका कार्य पूछ रहा है, क्या क्या कार्य है। पहला है अंदर ठंडी हवा खींचता है। जो माइक्रोवेव ओवन सिस्टम मोटर कार्य वो क्या है, पहला आंसर लिखा है कि अंदर ठंडी हवा खींचता है, दूसरा लिखा है कि ऊष्मा को समान रूप में फैलाता है, तीसरा है गर्म हवा को बाहर निकालता है, चौथा है घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को दर्शाता है। दोस्तों इसमें अपना कमेंट में दे सकते हैं कौन सा होगा। दोस्तों ये आपका आंसर होगा डी, घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को दर्शाता है। माइक्रोवेव ओवन में सिस्टर मोटर का कार्य क्या है, तो घूमता है और विद्युतीय ऊर्जा को दर्शाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की
एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार के एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला दिया है यूनिवर्सल मोटर, बी में दिया है प्रतिकर्षण मोटर, सी में दिया है सिंपलेट फेज मोटर, चौथा में दिया है शेडेड पोल मोटर। दोस्तों आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं, कौन सा होगा? कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। अब हम आप लोगों को आंसर बताते हैं दोस्तों, कौन सा है? पहला है यूनिवर्सल मोटर। एकल खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार के एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर। पेज अच्छा से लगा दो उसमें। यूनिवर्सल मोटर पहला है, क्या होगा? खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? जो बता, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसमें एक में दिया है उष्मा, उत्पन्न उष्मा इक्वल टू दिया LRT या J कैलोरी, बी में दिया है उत्पन्न उष्मा L का स्क्वायर RT, सी में दिया है उत्पन्न उष्मा इक्वल टू LR का स्क्वायर T J कैलोरी, और डी में दिया है उत्पन्न उष्मा LR का स्क्वायर T J कैलोरी। आप अपना दोस्तों कमेंट में आंसर दे सकते हैं, कौन सा होगा? घबराने की बात नहीं है, जो भी आप लोगों को समझ में आ रहा है वो आप लोग आंसर दें, और जब मैंने आंसर बताऊंगा तो अपना उसमें मिला लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं बताता हूं कि आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा उत्पन्न उष्मा इक्वल टू L का स्क्वायर RT। दोस्तों देखिएगा ये आपको एकदम सेम मिलेगा, लेकिन आपको याद रखिएगा कि पहले L का स्क्वायर है तब RT होगा, इसीलिए सूत्र में आप लोगों को देखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड, देखिए इसमें LRT ये देखकर आप लोग नहीं मारना है, ठीक है। और यहाँ पे LR का स्क्वायर दिया है तो इसको भी देखकर आपको नहीं मारना है, यहाँ पे LR का स्क्वायर दिया है तो उसको भी देखकर नहीं मारना है। दोस्तों जब भी आप लोग मारिएगा तो उत्पन्न उष्मा बोलेगा तो L का स्क्वायर RT होगा, L का स्क्वायर RT आप इसको माइंड में बैठा लीजिए। क्वेश्चन में देखिएगा तो दोस्तों सब एक ही जैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि L का स्क्वायर RT है तब मारिएगा, जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हीटर वेव प्लेट में विभिन्न अस्थायी और सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। हीटर वेव प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पहला दिया है ऊष्मा को ठीक से विकसित करें, दूसरा का दिया है ऊष्मा अवयवों को दृढ़ता से रखें, तीसरा दिया है पात्रों को प्लेट पर मजबूती से रखें, और चौथा दिया है हीटिंग अवयवों को नुकसान से बचाता है। दोस्तों अपना आंसर कमेंट में जल्दी लिख कर भेज सकते हैं। आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऊष्मीय अवयवों को दृढ़ता से रखें। ऊष्मीय अवयवों को दृढ़ता से रखें। क्वेश्चन है हीटिंग वेव प्लेट में विभिन्न संस्थानों पर सुरक्षा ढांचे का उद्देश्य क्या है? तो ऊष्मीय अवयवों को दृढ़ता से रखें। दोस्तों ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर से थोड़ा ही क्वेश्चन 5 नंबर 6 नंबर और इसमें से 2-4 नंबर ही क्वेश्चन पूछता है। हर एक चैप्टर से आप लोगों को पूरा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी चीज़ को पढ़ना है। और ये आपका CBT एग्जाम में एकदम कंपलसरी किया आएगा। ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, और आपको CBT एग्जाम में कोई भी घबरा कर आप लोगों को क्वेश्चन को टिक नहीं करना है, अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन को टिक करना है कि कौन सा आंसर होगा। और एकदम इसमें NCBT में जो भी आप लोग का एग्जाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं डरे और एग्जाम अच्छी तरह से दें। और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय, और अच्छा से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।